जय गुरुदेव। योग की खोज में दृढ़व्रती और निश्चयी मानव के संकल्प को कब कौन तोड़ सका है। ये योग की धुन में इधर से उधर भटकते आगे की ओर बढ़ने लगे। जहाँ कोई महात्मा सुनते वहीं पहुंचकर योग सीखने की जिज्ञासा करते और संतोषप्रद उत्तर ना पाने पर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार भटकते भटकते सन 1911 में नर्मदा तट स्थित गरुड़ेश्वर में श्री श्री वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्य श्री बालकदास जी से भेंट हुई। वे भी योग सीखने की अभिलाषा रखते थे। अब क्या था, दोनों एक ही पथ के पथिक होकर भ्रमण करने लगे। इन्होंने ब्रह्माव्रत गंगा तट पर एक प्रसिद्ध योगी श्री आत्मानंद सरस्वती का नाम सुना और वहीं का लक्ष्य बनाकर प्रस्थान किया। संत कबीर की उक्ति, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठी, के अनुसार ये ब्रह्माव्रत में गंगा किनारे श्री श्री 108 श्री आत्मानंद सरस्वती के बाणलिंग आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ देखा कि स्वामी जी के दर्शन और सत्संग को भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये दोनों जन भी वहाँ एक और बड़ी श्रद्धा और विनीत भाव से शांतिपूर्वक खड़े हो गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे ताकि स्वामी जी को प्रणिपात पूर्वक आत्मनिवेदन करें। अजनबी तो थे ही, साथ ही नवयुवक होने से किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं गया। अतः सायंकाल तक इन्हें स्वामी जी के दर्शनों का अवसर नहीं मिल सका। रात्रि का अंधेरा प्रारंभ होने पर दर्शनार्थी शनय शनय वहाँ से जाने लगे। श्री स्वामी जी भी अपने आसन से उठकर नित्य नैमित्तिक कार्यों हेतु चले गए। इनका साहस नहीं हुआ कि उस समय विक्षेप उत्पन्न करें। स्वामी जी निवृत्त अपनी कुटिया की गुफा में चले गए। जब स्थान जनशून्य हो गया तो इनको चिंता हुई कि अब क्या करें। स्वामी जी तो संकोचवश कुछ कह नहीं सके, क्योंकि इन्हें तो एकांत में ही अपनी प्रार्थना एवं आत्मनिवेदन करना था, जिसका उपयुक्त अवसर इन्हें नहीं मिल सका। यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे और यह देश भी परिचित नहीं था। जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह सामने उपस्थित होने और संकट लगने लगा। संकट में जो सूझता है मानव उसे तुरंत कर डालता है। इन्होंने भी वही किया। आश्रम तो जन शून्य हो ही गया था। स्वामी जी की गुफा एवं कुटिया भी तिमिराच्छन्न थी। ये दोनों ही स्वामी जी की गुफा में घुस पड़े। अंधकारवश दिखता तो कुछ था नहीं, अतः असावधानीवश साधन में लीन स्वामी जी के ऊपर ही जा गिरे। स्वामी जी भी अकस्मात अपने ऊपर गिरे हुए इन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तुम कौन हो? मेरे ही ऊपर गिर पड़े। मेरे चोट लग गई, इस समय यहाँ कैसे? ये तो पहले से ही घबराए हुए थे, अब और भी अधिक घबरा गए। भय से कांपने लगे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्वामी जी ने उठकर कुटिया में प्रकाश किया। इनकी ओर देखा तो ये भय से कांपते हुए स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने सांत्वना दी, बैठने की आज्ञा दी और सरल भाव से पूछा, यहाँ इस समय कैसे आए? मेरे पास आने का क्या हेतु है? स्वामी जी का दया भाव देखकर इन्होंने दिन भर का सारा वृत्तांत सुनाया और अपना उद्देश्य भी निवेदन किया। महाराज, हम योग सीखने की तीव्र अभिलाषा से आपका नाम सुनकर काठियावाड़ प्रदेश से आए हैं।
हम तो भटक रहे हैं, यहाँ हम किसी से परिचित भी नहीं हैं और इस देश के रीति रिवाजों एवं सभ्यता से भी परिचित नहीं। आपके सिवाय अन्य कोई आश्रय नहीं है। आपकी सेवा में रहकर योग सीखना चाहते हैं। स्वामी जी ने इनकी आकुल और आर्द्रतापूर्ण वाणी सुनकर स्नेह शक्ति भाव से इन्हें सांत्वना दी और निवास की व्यवस्था कर दी। इससे इनमें आत्मविश्वास जागा और दूसरे ही दिन से ये स्वामी जी की सेवा में जुट गए। पहले दिन के अनजान भटकते साधक पथिक ही दूसरे ही दिन वहां आने जाने वाले भक्तों एवं सत्संगियों की व्यवस्था स्वयं करने लगे। जय गुरुदेव।